नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स को लेकर, कुछ इंपॉर्टेंट खबरें भी हैं एंड नेक्स्ट वीक जो कह सकते हैं कल से शुरू होने वाला है, इस दौरान मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकता है। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत से डाउट्स आपके क्लियर होंगे। मार्केट में क्या अपडेट है सारी यहाँ पे चीजें आपको मिलेंगी। कौन सी कंपनी को क्या फायदा हो रहा है, क्या टाई अप्स हो रहे हैं कंपनी के साथ, क्या कंपनी के बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स हैं, वो सारी अपडेट दोस्तों आपको इसी प्लेटफॉर्म पे वन बाय वन मिलती रहेगी। इन शॉर्ट अगर बात करें तो स्टॉक मार्केट से रिलेट करते हुए जितनी भी इंटरनेशनल नेशनल खबरें हैं वो सारी हम दोस्तों इसी प्लेटफॉर्म पे अपडेट करते हैं। इससे क्या होगा, मार्केट में प्रॉपर तरीके से आप जानकारी समझ पाएंगे, बाजार चल क्या रहा है, क्या एक्टिविटी हो रही है उसके बारे में जान पाएंगे। तो इसको जरूर फॉलो करें, जिसके लिए करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करें एंड फॉलो करें। एडिशनल दोस्तों हमारे पास और एक है, वो है दोस्तों हमारा ऐप की अगर बात करें तो ऐप के माध्यम से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि मार्केट में कौन सी पोजीशंस कब ऐड करनी है, किस लेवल पे करनी है, क्या प्रॉफिट होगा, क्या नुकसान होगा, सारी चीजें हम देखेंगे। इसके साथ प्रॉपर डिटेलिंग गाइडेंस के रूप में आपको वहां पे मिलती रहेगी, जो कि वीडियो के माध्यम से रहेगी। तो उसके लिए क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, ऐप का लिंक पे क्लिक करें, सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें एंड आगे की रणनीति को समझें। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ये दोनों ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर एंड एप्पल iOS। इन दोनों प्लेटफॉर्म पे ये लिंक, मतलब कह सकते हैं ये जो डाउनलोड लिंक है ये आपको मिल जाएगा। साइमल्टेनियसली दोस्तों आपको नीचे रिस्पॉन्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो फिलहाल इन दोनों चीज़ों को जरूर फॉलो और डाउनलोड करें। नेक्स्ट दोस्तों अब शुरू करते हैं बाजार के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल से एक नया सेशन शुरू होने वाला है इस हफ्ते का, और कुल मिलाकर अगर बात करें तो हफ्ते में 5 दिन चलता है बाजार, लेकिन इस हफ्ते की बात करें तो 27 तारीख कह सकते हैं बुधवार के दिन मार्केट बंद रहेगा गणेश चतुर्थी के कारण। तो कह सकते हैं 5 में से 4 दिन बाजार चलने वाला है, ऑपरेटिव रहने वाला है, और इन 4 दिनों में बाजार का मूड कैसा रहेगा इसके बारे में प्रॉपर डिटेलिंग कर लेते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले अगर बाजार के बारे में, तो यहां अगर देखें तो लगभग 0.85% के आसपास की गिरावट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, एंड 25,000 के नीचे बाजार ट्रेड कर रहा है। 24,870 के लेवल पे है, शुरुआत देख सकते हैं एंड क्लोजिंग देख सकते हैं एक लाल निशान के साथ। रही बात जो 25,000 का लेवल था मार्केट का, वो समहाउ एक तरीके का सपोर्ट था, लेकिन बाजार कह सकते हैं नेगेटिव की वजह से बाजार में 25,000 का लेवल जो लेवल है वो टूटता नजर आया है। रहा कंसर्न पॉइंट ये है कि खबरें क्या है, क्योंकि दोस्तों खबरें के कारण ही बाजार में मूवमेंट होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अगर काउंट करें तो आने वाले हफ्ते में कुछ अच्छी खबरें हैं, कुछ ऐसी खबरें हैं जो कि मार्केट को वॉलेटाइल कर सकती है। सबसे पहले बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट खबरें जिनका असर बाजार पे ज्यादा गहरा पड़ सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो बाजार जिस वजह से पॉजिटिव रहने वाला है वो है दोस्तों लास्ट ट्रेडिंग वीक में अगर देखें तो शुक्रवार के दिन जो खबर आई थी यूएस मार्केट से, उसके कारण बाजार हमारा इंडियन मार्केट भी पॉजिटिव रह सकता है। और उनमें खबर क्या है दोस्तों, तो कह सकते हैं फेड की मीटिंग के दौरान जो रेट कट्स को लेकर जो बातें हो रही हैं, फिलहाल रेट कट्स बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न के साथ डिक्लेयर किया जा सकता है। सितंबर महीने में जो फेड की मीटिंग होगी, इस मीटिंग में ज्यादातर चांसेस है एक्सपर्ट के द्वारा अगर देखें जो कि रेट कट्स होने की संभावना है, और यही बातें दोस्तों मिस्टर पॉवेल जी के द्वारा भी कंफर्म की गई है। अब इसका असर हमने यूएस मार्केट पे तो देख ही लिया है, इंडियन मार्केट में इसका डाइवर्शन होना बाकी है, जो कि हमें कल के दिन देखने को मिलने वाला है। तो ये हो गया दोस्तों पहली खबर। दूसरी खबर की अगर बात करें तो दोस्तों जीएसटी के बारे में अगर हम बात करें तो जीएसटी 2.0 जो कि दिवाली तक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ हमें देखने को मिलेगा। ऐसा कह सकते हैं दिवाली गिफ्ट बेसिकली देखें सरकार की तरफ से जो दिया जा रहा है, जीएसटी में जो कटौती हो रही है उसकी जो अपडेट है, फिलहाल अगर देखें तो इस बिहार पे भी एक अच्छी खबर हमें देखने को मिल रही है। अब दिवाली की बात करें तो अभी भी दिवाली आने में लगभग 1.5 से 2 महीने का समय है, लेकिन इन बिटवीन अगर बात करें तो देख सकते हैं अपडेट ये है कि जीएसटी काउंसिल के लिए जो मीटिंग है वो सितंबर में ही कंडक्ट होगी, 3 से लेकर 4 तारीख, एंड डिसाइड हो जाएगा कि जो रेट कट्स को लेकर जो प्रपोजल है जीएसटी का वो किस कदर रहेगा, क्या परसेंटेज रहेगा और क्या क्या क्राइटेरिया होंगे। कहने का मतलब है जो मीटिंग आने वाले 1.5 से 2 महीने के बाद होने वाली थी, अब वो जो मीटिंग है लगभग आने वाले इसी महीने सितंबर महीने भी होंगी, क्योंकि अगर बात करें तो ये अगस्त महीने का लास्ट वीक चलने वाला है, तो कह सकते हैं आने वाले 4 से 5 दिन के अंदर में सारी चीज़ें एक्टिविटी हमें देखने को मिलेगी। तो ये अच्छी खबर है एक पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे हिसाब से देखें तो बाजार का मूड जो है पॉजिटिव जरूर रह सकता है। और दोस्तों इस मीटिंग को कंडक्ट होने के बाद ये सारी चीज़ें अगर डिक्लेयर हो जाती है,
कि कब से एप्लीकेबल होंगी, क्या वो सच में दिवाली के टाइम पे ही एप्लीकेबल होंगी, या जो भी रेट प्रपोज के रूप में जो रिवाइज होंगे वो कब से होंगे। अगर वो जल्द हो जाते हैं तो कह सकते हैं मार्केट के लिए और भी अच्छी खबर ये साबित होगी। तो ये कंसर्न पॉइंट है यहाँ पे। फिलहाल अगर देखें तो आने वाले नेक्स्ट वीक में ये दो चीज़ें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि कंडक्ट होने वाली है। अब दोस्तों ये दो खबरें तो अच्छी ही ज़रूर है, इसके साथ अगर एडिशनल बातों की हम बात करें तो कह सकते हैं कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो कि बाजार को वॉलेटाइल कर सकती हैं, और वो भी इसी हफ्ते हमें देखने को मिलेगी, मतलब कमिंग वीक्स में। और यहाँ पे वो क्या है तो कह सकते हैं 50% का टैरिफ जो कि 27 तारीख से एप्लीकेबल है एज डिक्लेयर बाय यूएस। अब ये चीज़ें क्यों हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ रशियन ऑयल खरीदने की वजह से। तो रशियन ऑयल खरीदने की वजह से 27 तारीख से जो टैरिफ लगने वाला है एप्लीकेबल है, क्या वो एग्जैक्टली 27 तारीख से एप्लीकेबल होगा या फिर इन बिटवीन ट्रंप की तरफ से कोई नई खबरें या फिर कोई नई अपडेट आएंगी? तो इस चीज़ का इंतजार रहेगा बाजार को। और वैसे भी अगर बात करें 27 तारीख को तो हमारा इंडियन मार्केट बंद रहेगा गणेश चतुर्थी के कारण, लेकिन रिएक्शन तो पता चल जाएगा दोस्तों अगर एक दिन पहले की अगर हम बात करें, क्योंकि जो भी अनाउंसमेंट होगी अगर वो अनाउंसमेंट होती है तो इससे एक दिन या दो दिन पहले ही सारी चीज़ें अनाउंस हो जाएगी। तो ये कंसर्न पॉइंट है जो कि बाजार को थोड़ा बहुत वॉलेटाइल कर सकता है, लेकिन इसके अगेंस्ट में इंडिया ने भी कह सकते हैं अच्छे कदम उठाए हैं। और उनमें से अगर बात करें तो पहली जो खबर है बेसिकली कह सकते हैं इंडिया और यूएस के बीच में जो पोस्टल सर्विसेज थी वो बेसिकली देखें टेम्पररी तौर पे सस्पेंड कर दिया गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ जो टैरिफ्स जो कंसर्न यूएस की तरफ से इंडिया पे जो लगाए गए हैं उसकी वजह से। तो यूएस पे कह सकते हैं इंडिया के बीच और यूएस के बीच में कह सकते हैं कोई भी पोस्टल सर्विसेज कह सकते हैं जो पोस्टल सर्विसेज होती हैं वो कंडक्ट नहीं होंगी। तो फिलहाल ये हमें इंडिया की तरफ से कदम बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अब इसका असर इतना कुछ खास मार्केट पे तो नहीं पड़ेगा, लेकिन 27 वो वाली जो खबर है उसका असर तो जरूर इंडिया पे पड़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं और एक इंपॉर्टेंट अपडेट को लेके। तो फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पे सरकार की तरफ से कह सकते हैं कुछ क्लियरेंस मिल चुकी है, मतलब कह सकते हैं मंजूरी मिल चुकी है किस चीज़ को लेके, इंडो जर्मनी, मतलब कह सकते हैं इंडो और जर्मनी के बीच में जो साझेदारी होगी उस साझेदारी से जो बिजनेस होगा, मतलब बेसिकली इंडिया इस चीज़ के लिए अप्रूवल दे चुका है। 70,000 करोड़ का जो सबमरीन डील है वो मंजूरी इनको मिल चुकी है। अब इस बिहार पे बात करें दोस्तों ये सारी चीज़ें कहाँ पे कंडक्ट होगी, ये कंडक्ट होने वाली है इंडिया के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग के रूप में, जो कि इंडिया और जर्मन की साझेदारी में होंगी। हालांकि बात करें दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट था फिलहाल 6 मई तक का डिले इसका हो चुका था, लेकिन फाइनली दोस्तों सेंट्रल की तरफ से इसका अप्रूवल मिल चुका है। और ये एडवांस सबमरीन होगी जो कि इंडिया एंड विथ कोलैबोरेशन ऑफ जर्मनी, इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट 75 इंडिया, इसके तहत यहाँ पे प्रिपरेशन इसकी होगी। और इसमें कौन सी कंपनी इन्वॉल्व है तो दोस्तों देख सकते हैं इसमें कंपनी जो डिफेंस सेक्टर की बात करें बेसिकली मैज़गाव डॉक की बात करें तो ये इसमें इन्वॉल्व रहेगी। तो कह सकते हैं अच्छी खबर है पर्टिकुलर इस कंपनी के लिए। तो मैज़गाव डॉक पे ध्यान रखें, आने वाले नेक्स्ट वीक जो कल से शुरू होना है इस पर क्या असर पड़ेगा इस न्यूज़ का, ये हमें देखना है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें टैरिफ का जो डेडलाइन है उस बिहार पे कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पे खास करके नजर रखी जाएंगी, क्योंकि मार्केट में ये चीज़ें थोड़ी सी वॉलेटाइल हो सकती है। और वो स्टॉक्स कौन से हैं तो देख सकते हैं नाम इसका है JSW स्टील, इस पे नज़र रखी जाएगी क्योंकि दोस्तों स्टील सेक्टर है और स्टील सेक्टर हमेशा प्रभावित होता है इस तरीके की एक्टिविटी के कारण। और बात करते हैं मोटर इंडस्ट्रीज़, तो TVS मोटर्स की बात कर ले, बजाज मोटर्स की बात कर ले या बजाज ऑटो की बात करें तो इन सब स्टॉक्स पे भी खास करके नजर रहेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ कह सकते हैं टैरिफ्स की कह सकते हैं रीस्ट्रक्चरिंग को लेके। 27 तारीख को जो डेट को लगने वाला टैरिफ वो एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा उसके बिना पे दोस्तों बेसिकली इन कंपनीज पे खास करके नजर तो रही रहेगी। और रही बात अगर हम टायर इंडस्ट्रीज की बात करें तो देख सकते हैं सीएट की बात कर ले या इसके साथ साथ जो अदर टायर की जो कंपनी है उन पे भी नजर रहने वाली है बाजार की। तो ये कुछ खास सेक्टर्स हैं। इसके साथ दोस्तों ऑटो एंसरीज जो स्टॉक्स हैं उन पे भी खास करके नजर रखी जाएंगी, क्योंकि उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा अगर टैरिफ प्लान्स वो इंक्रीज अगर होते हैं तो। अब दोस्तों चलते ये भी देख लेते हैं कि अगर लास्ट फ्राइडे की बात करें तो बाजार में जो मूड अच्छा हुआ था यूएस में, तो उसका असर हमारे इंडियन मार्केट पे अगर बैक ऑफ द मार्केट की बात करें तो किस तरीके से पड़ा है। तो इस हिसाब से देखें तो निफ्टी में लगभग आपको आज के दिन कह सकते हैं मार्केट में जो पॉजिटिविटी है 25,000 के लेवल के आसपास बाजार टच करता हुआ नजर आएगा। अब ये एक्चुअल डेटा नहीं है, ये फ्यूचर है एक तरीके का। अब इसका असर मेंटेन के रूप में मंडे के दिन किस तरीके से ओपनिंग को सपोर्ट करता है यही हम देखेंगे। तो 25,000 तक का एक्सपेक्टेशंस है, मतलब इतना कह सकते हैं बाजार का मूड बेहतर होगा, इससे अंदाज़ा मिल जाता है।
अब इसी का कंसर्न पॉइंट ये है कि ये तो दोस्तों चीज़ें वैलिड होंगी जब मार्केट की ओपनिंग होने वाली होगी, मतलब इसको हम प्री मार्केट कहते हैं। उसके बाद का जो रिएक्शन है वो बाजार की एक्टिविटी के कारण ही हमें अपडेट होता हुआ नजर आएगा इंडिविजुअल मार्केट में। कंसर्न पॉइंट ये है, फिर से कहूँगा, जो खबरें दो हमने सुनी हैं या जो खबरों के बारे में प्रॉपर डिटेलिंग करी है, वो खबरें का असर तो जरूर रहेगा इंडियन मार्केट पे, जो कल के दिन पॉजिटिव नोट के साथ बढ़ सकता है। इन साइमल्टेनियसली 27 और कह सकते हैं अगस्त का भी ज़रूर इफेक्ट पड़ेगा। टैरिफ्स का जो दिन है वो भी हम ज़रूर देखेंगे मार्केट पे उसका क्या असर पड़ता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस बिहार पे नज़र रखें बाजार पे, एंड प्रॉपर स्टॉक्स को लेकर पूरी जो अपडेट है वो हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो कि हमारे ऐप में रहेगा। तो ज़रूर फॉलो करें। जैसा हमने पहले भी कहा है, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक है दोस्तों हमारा ऐप और दूसरा है व्हाट्सएप चैनल। इन दोनों को डाउनलोड एंड फॉलो करके रखें, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फिलहाल इन सारी अपडेट के साथ वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।